नमस्कार। आप देख रहे हैं नव दुनिया सिर्फ सच। कभी कभी विधाता भी अजीबोगरीब खेल इंसान के साथ खेल देते हैं जो काफ़ी दिल को झकझोर देने वाली होती है। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला रोहतास ज़िले के कछवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमौना गांव की है, जहां पर 72 वर्षीय वृद्ध बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी निकलती है। जिस वक्त बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी निकली होगी, उस वक्त का दृश्य दिल को झकझोर देने वाली ही होगी। आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीते जी बाप के सामने जब बेटे की चिता जले तो उस वक्त इंसान की तो बात दूर, पत्थर से भी आंसू निकल पड़ते हैं। एक ऐसा ही मामला कछवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमौना निवासी 72 वर्षीय रामयश सिंह के 42 वर्षीय पुत्र मनोज सुधाकर के साथ घटित हुई है। मृतक के पिता के अनुसार उनके पुत्र सुधाकर अपनी बड़ी बेटी को बेहतर शिक्षा दिलाने को लेकर सासाराम हॉस्टल में भर्ती करने के लिए गए थे, तो उक्त दौरान लौटने के क्रम में आने वाले आगामी पर्व को देखकर उन्होंने कपड़ों की कुछ खरीदारी की। तत्पश्चात देर हो जाने की वजह से वे अपने रिश्तेदार के घर ठहर गए, लेकिन वहीं अगले दिन दूसरे रिश्तेदार के साथ बाइक से अपनी दुकान के लिए खरीदे गए कपड़ों को लेकर अपने गांव आ रहे थे। उसी दौरान बालू लदे 18 चक्का ट्रक ने तेज़ रफ्तार से आकर पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े। उक्त दौरान वे ट्रक के अगला चक्का की चपेट में आ गए, जिस दौरान उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही बाइक पर सवार उनके रिश्तेदार बड़ी घटना होने से बाल बाल बच गए। स्वर्गीय सुधाकर अपने पीछे 72 वर्षीय वृद्ध पिता, 40 वर्षीय अभागिन पत्नी और 2 बच्ची को छोड़कर संसार से अलविदा हो गए, जो अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। अब देखना ये होगा इस बेसहारा परिवारों का कौन सहारा बनता है, या फिर पूरा जीवन अंधकारमय होगा। ये आने वाला समय ही बता पाएगा। घटना को लेकर मृतक के परिजन एवं काराकाट भाग 3 के जिला परिषद रितेश सिंह ने क्या कहा। साथ ही साथ इस दुखद भरी घटना को लेकर मैं अपने चैनल के माध्यम से अनुमंडल प्रशासन से अपील करता हूं कि आए दिन सड़कों पर बेलगाम होकर छोटे एवं बड़े वाहनों का जो परिचालन हो रहा है, जिस पर विराम लगाना अति आवश्यक बन गया है। नहीं तो ऐसे ही प्रतिदिन किसी माँ बाप का बेटा तो किसी पत्नी का पति, किसी बहन का भाई और किसी पुत्री और पुत्र के पिता की जानें जाती रहेगी। घर में कमाने वाले तो वही थे। हाँ वही थे, जिससे कि पारिवारिक यहाँ खर्चा यहाँ चलता यहाँ था। उसी पर नाजे था, वही सब कुछ किया है, करता है। उनका 2 बच्ची है। 2 बच्ची। अच्छा, तो बच्ची लोग किस क्लास में पढ़ती है? बोलते जाओ। अपना बताओ। बीए पार्ट 1 में, ये सेमेस्टर बी पार्ट 1 में, 9th क्लास में। 9th क्लास में। राउत का नाम पड़ रहा? कविता देवी। बाबू का बने के इच्छा बा? पढ़ाई पढ़ के का इच्छा बा? ऑफिसर। मैंने कोनो टारगेट हो ना, कोनो ऑफिसर? ऑफिसर। अवसर में कौन टारगेट बा ना कि हम का बनना चाहते ने? कौन चीज तैयारी करेगी? तैयारी का चीज? बीपीएससी का तैयारी करना है। अब तो पढ़ाई में आप लोग को बड़ा लोड पड़ेगा, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मदद चाहिए। सरकार से मदद चाहिए ना पढ़ने के लिए। क्या नाम है बाबू आपका? सुहानी की। सुहानी किरण, 9th क्लास में है। आप बाबू नाम? सादगी किरण।
उम्र इसका आप यहाँ के जिला परिषद हैं, जी जी आप ही के इलाका में पड़ता है जी और बड़ा ही दुखद घटना घटा है जी। और एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी भी छोड़ के गए हैं, बहुत बड़ा जिम्मेवारी छोड़कर गए। ताकि 2 बच्ची है, तो बच्ची है, उनका परवरिश, माता पिता बूढ़े हैं, उनका परवरिश सब कुछ, मतलब घर को संभालने वाले वही थे एक पर्सन। और उनका भी कोई बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, 2 लड़की है। उन्हीं को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन प्रभु को जैसा मंजूर हुआ। अच्छा, एक मातृत्व वंदना योजना है जी जिसके तहत जी बच्चा अगर 18 साल से कम का है जी तो उसका लालन पालन करने के लिए जी। 4000 रुपये महीना देना है, हाँ जो जिला से भरा जाएगा। जी और आप जिला परिषद हैं, जी। तो हम उम्मीद करेंगे अपने प्रेस के माध्यम उम्मीद से, नहीं, हम गारंटी तो नहीं देंगे, लेकिन भरपूर प्रयास करेंगे कि इन बच्चों को मिले। और साथ ही साथ एक क्रेडिट कार्ड बच्चा लोग का पढ़ने के लिए बनता है, हाँ जिससे कि वो लोग को सरकार जो है मदद करता है कि बच्चा भविष्य में आगे बढ़े। जी। तो उसके लिए भी आपके माध्यम से अगर सहयोग मिले, ये कहने वाली बात नहीं है, हम लोगों की तरफ से जितना मदद होगा इन गर्जीवन के लिए, उन बच्चों के लिए हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। जी आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रितेश कुमार सिंह, जिला परिषद काराकाट भाग 3। जी।